सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्रणाम। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से थायराइड के विषय में बताने वाला हूँ। थायराइड अभी एक बहुत कॉमन बीमारी हो चुकी है। अभी आजकल तो बुजुर्गों में नहीं, अभी तो आप युवाओं में, बच्चों में भी पाएंगे। और विशेष खान पान हमारा अनियंत्रित हो जाना, आहार विहार अच्छा ना होना और पैराथायराइड ग्लैंड्स का ठीक तरीके से बैलेंस ना होना, ये बहुत बड़ा कारण है। T3, T4, TSH का बैलेंस ना होना, ये विशेष जो कारण बताया जाता है इसमें। तो आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से अभ्यास को करके आप योग के अभ्यास से आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, निरोगी कर सकते हैं, और कौन कौन सी पोज आप करके स्वयं को व्यवस्थित कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको इसमें बताता हूँ कि स्टार्टिंग से आप ग्रीवा संचलन, ये किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को आप करवा सकते हैं और सभी के लिए ये लाभकारी और इफेक्टिव है। ग्रीवा संचालन में ऐसे क्लॉकवाइज धीरे धीरे 3 to 5 टाइम्स लयबद्ध तरीके से प्रत्येक दिन सुबह आप लय के साथ विश्वासपूर्वक समग्रता का वर्णन करते हुए कर सकते हैं। फिर अपोजिट डायरेक्शन में भी इसको 3 to 5 टाइम्स कर सकते हैं। ये सभी के लिए बहुत लाभकारी है और किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को आप करवा सकते हैं। सामान्य, मध्यम व तीव्र तीनों श्रेणी में जैसा जिनमें सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप करवा सकते हैं अभ्यास को। और अगली क्रिया मैं आपको बता रहा था, इसीलिए दूसरा जो अभ्यास क्रम है, ग्रीवा संचालन के बाद अब अपने स्थान पर आप ऐसे बैठ जाएंगे और वज्रासन की स्थिति में आते हुए फिर नी पे को होल्ड करिए स्ट्रेट, और अब सहजतापूर्वक हाथों को ऐसे कमर पे रखिए, फिर बैक पे जाएंगे। अब पीछे की तरफ जाइए और होल्ड करेंगे अर्धचंद्रासन। अर्धचक्रासन में पहले होल्ड करिए ऐसे सहजतापूर्वक, फिर आगे आएंगे। अब पुनः एक बार फिर से बैक पे जाएंगे अर्धचक्रासन में, श्वास को होल्ड करेंगे और फिर नहीं रहेगा। अब इसमें जिनका जैसा सामर्थ्य वैसा अभ्यास करेंगे। अब यहीं से दोनों हाथों को सामने की तरफ करेंगे। अब अर्धचंद्रासन, पहले आपने अर्धचक्रासन किया, अब अर्धचंद्रासन में बैक पे फिर से होल्ड करेंगे एकाग्रचित्त होकर। अब ये स्लिप डिस्क के लिए भी बहुत लाभकारी हो जाता है, हमारी स्पाइन के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव अभ्यास क्रम है। और फिर इनको करने से हमारा थायराइड या रोग भी दूर हो क्योर कर सकते हैं हम थायराइड को भी। पीछे जाएंगे तो 3 से 5 सेकंड शुरुआत में, फिर धीरे धीरे 8 से 10 सेकंड, फिर यथास्थिति आप 30 सेकंड तक भी होल्ड कर सकते हैं। ये अपने सामर्थ्य की बात है। अब यहीं से आप चौथा अभ्यास करेंगे ऊष्टासन। दाएं पैर की बाएं हाथ को बाएं पैर की, फिर बैक पे देखने की कोशिश करिए, चेस्ट को बिल्कुल ओपन करके रखेंगे, होल्ड करिए सहज चित्त, एकाग्रचित्त होकर विश्वास पुनः फिर से आगे आ जाएंगे। अब एक अंतिम बार फिर से जाइए ऊष्टासन में, ऐसे होल्ड करेंगे दाहिने हाथ को, फिर बाएं को, फिर से बैठ के जाइए और ऐसे एकाग्रतापूर्वक, समग्रतापूर्वक, निश्चय के साथ, विश्वास पुनः फिर से धीरे धीरे ऐसे वापस आ जाइए। तो अब इनको करने के बाद अगली क्रिया आप सभी कर सकते हैं यहीं से अपने स्थान पर। फिर 4 स्थितियों के बाद 5वां अभ्यास क्रम, ऐसे लेट कर सहजतापूर्वक भुजंग आसन में आइए। श्वास को भरते हुए दोनों पैर जोड़े हुए, तलवे फ्लैट ऊपर, आसमान की तरफ दृष्टि, मन शांत हो और सहज। फिर से धीरे धीरे ऐसे नीचे आएंगे, पुनः फिर से ऊपर आइए, श्वास को भरते हैं। अब ये भी थायराइड में बहुत लाभकारी है। धीरे धीरे नीचे आएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। अब और जिनको इफेक्टिव करना है तो इसी में सेकंड वेरिएशन जो आप डाल सकते हैं वो तिर्यक भुजंग आसन की। अब तिर्यक भुजंग आसन में श्वास को भरते हुए ऐसे ऊपर आइए, पैर में 1 से 1.5 फीट का लंबा गैप रख लेंगे। अब दाहिनी दिशा में जब गर्दन को ले जाइए तो बाएं पैर की एड़ी को देखिए, पुनः फिर से धीरे धीरे नीचे आएंगे। अब फिर से डीप ब्रीथिंग करते हुए आएंगे। अब बाएं साइड में देखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, पुनः फिर से नीचे आइए, श्वास पर श्वास, लंबी गहरी सांस को भरते हुए। अब बाएं दिशा में है तो दाएं पैर की एड़ी को देखेंगे, और जब दाएं दिशा में रही है तो फिर बाएं पैर की एड़ी को देखिए और ऐसे होल्ड करेंगे। अब इनको करने के बाद अगली स्थिति आप सभी यहीं से करेंगे 5वें अभ्यास के बाद। अब अपने स्थान पर सीधे ऐसे पेट के बल के बाद अब पीठ के बल लेट जाएंगे। अब पीठ के बल लेटने पर फिर दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लेंगे आप सब। अब एड़ी को टच करते हैं, फिर स्पाइन को उठाइए, सेतु बंद आसन, ऐसे होल्ड करेंगे। अब ये भी थायराइड में बहुत ही इफेक्टिव और बड़ा ही लाभकारी हो जाता है। पुनः धीरे धीरे नीचे आइए, पूरी श्वास को छोड़ते हुए एक बार फिर से आएंगे, श्वास को भरते हुए ऐसे ऊपर की तरफ समग्रहित होते हुए, समर्पण पूर्वक, विश्वास पूर्वक, पुनः फिर से धीरे धीरे नीचे आएंगे। तो आप श्वास को छोड़ेंगे, दोनों हाथ शोल्डर के बराबर में, हथेली सामने, इसी की सेकंड वेरिएशन है। फिर से श्वास को भरते हुए ऐसे ऊपर आइए, पुनः धीरे धीरे नीचे जाएंगे, तो श्वास को छोड़ेंगे। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे,
फिर से धीरे धीरे नीचे आइए, तो श्वास को छोड़। अब इनको करने के बाद फिर मत्स्य आसन आप सभी कर सकते हैं। मत्स्य आसन में दोनों एल्बो को ऐसे अपने स्थान पर आप बैठेंगे, फिर दोनों एल्बो को, पहली वेरिएशन ये किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को आप करवा सकते हैं। फिर हेड को नीचे रखिए और अब होल्ड करिए ऐसे सहजतापूर्वक, चेस्ट को पूरा ओपन करके रखिए, स्पाइन को ऊपर ही रखेंगे, होल्ड करिए। अब मत्स्य आसन में ये पहली वेरिएशन है, ये आप किसी भी व्यक्ति को करवा सकते हैं, उनके लिए लाभकारी और इफेक्टिव रहेगा। दूसरी स्थिति जो मत्स्य आसन में है, सेकंड वेरिएशन, उसमें आप इस क्रम को एक दाहिने पैर को ऐसे ऊपर, फिर बाएं पैर को ऊपर की तरफ होल्ड करिए। अब ऐसे आप सहजतापूर्वक सर्वप्रथम इस प्रकार से बैठ जाएंगे और पद्मासन में ऐसे बैठने के बाद एकाग्रचित्त होते हैं, फिर दोनों अंगूठों को ऐसे पकड़िए। अब सहजतापूर्वक फिर कोहनी से लगी हुई अब स्पाइन को फिर से उठाएंगे और होल्ड करिए, नेक को नीचे रखेंगे स्ट्रेट ऐसे सहजतापूर्वक। अब धीरे धीरे यहीं से फिर से वापस ऊपर की तरफ आ जाएंगे, श्वास को भरेंगे। तो ये मत्स्य आसन में अब अगली क्रिया आप सभी यहीं से फिर से जो करेंगे उसका नाम है सर्वांगासन। सर्वांगासन भी बहुत ही लाभकारी और बड़ा ही इफेक्टिव अभ्यास क्रम है। सर्वांगासन में श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ आइए, दोनों हाथों को ऐसे बैक पे रखें, पैरों को स्ट्रेट उठाएंगे। अब ये सर्वांगीण विकास होता है हमारी शरीर का, पंजे खींचे हुए हों ऐसे, स्ट्रेट बॉडी हो, मन शांत और सहज। अब शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग के लिए भी ये अच्छा है और थायराइड में भी लाभकारी और इफेक्टिव है। अब जो ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते वो दीवार का सपोर्ट लेकर धीरे धीरे अपने घरों में और यथा स्थिति यथाशक्ति अपनी गति का चयन करते हुए और अपने अभ्यास को कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले जाके रख देते हैं, हाथों के हथेली नीचे, हल आसन, ये भी बहुत इफेक्टिव होगा थायराइड में। नी को स्ट्रेट रखेंगे ऐसे, होल्ड करिए सहजतापूर्वक, फिर धीरे धीरे वापस और अब यहीं से नीचे आएंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। अब इनको करने के बाद अंत में एक सिंहासन है, ये भी बहुत लाभकारी और इफेक्टिव मानते हैं थायराइड के लिए। सिंहासन में ऐसे बैठेंगे, फिर जीभ को बाहर निकालेंगे, मुंह को खोलेंगे, एक साथ एक स्वर में ज़ोर से दहाड़ेंगे, कंठ से आवाज़ को निकालने की कोशिश करिए ऐसे, एक साथ एक स्वर में ऐसे। फिर से एक बार दहाड़ेंगे ज़ोर से ऐसे, पुनः अब एक साथ एक स्वर में और ज़ोर से दहाड़ेंगे। इस प्रकार से कम 3 बार आप इसको करने के बाद फिर श्रम के बाद थोड़ा विश्राम को अनुभव करते हुए गले के नीचे ऐसे थोड़ा सा हाथों को चालित करेंगे, तो इनको करने से रिलैक्स आपको महसूस होगा। उसके बाद अब अगली क्रिया आप सभी यहीं से करेंगे। तो ये क्रियात्मक अभ्यास में लगभग मैंने आपको ये 10 पोज फिर थोड़े वेरिएशंस भी इसमें बताए हैं, तो आप इनको थायराइड के पेशेंट्स को करवा सकते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभकारी और बड़ा ही इफेक्टिव अभ्यास क्रम होगा। उसके बाद ये कपालभाति प्राणायाम, ये बहुत इफेक्टिव है। प्राणायाम में केवल 3 प्राणायाम उनके लिए लाभकारी है। कपालभाति कैसे करेंगे? 1 सेकंड में एक बार ऐसे श्वास को बाहर करिए, केवल 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे, यानी 1 मिनट में लगभग 60 बार हम श्वास को बाहर करेंगे और पर सेकंड में ऐसे शरीर के किसी भी अंग पर तनाव या दबाव नहीं अनुभव करेंगे। अब ये बहुत लाभकारी होगा, बड़ा ही इफेक्टिव होगा और विशेष थायराइड में इसको करवाने से थायराइड और पैराथायराइड का पूरा बैलेंस होता है और इनको इस अभ्यास को करने से थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड को हम अच्छा रख सकते हैं। और कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से उदर संबंधित सारे रोग तो दूर होते ही थे। इसको कम से कम 10 से 15 मिनट आप करवा सकते हैं, बता सकते हैं, उनके लिए लाभकारी होगा। फिर मीठी नीम की पत्ती भी बहुत अच्छी है उनके लिए, कम से कम 4 से 5 पत्तियों का प्रयोग करना है, जिसको कड़ी का पत्ता भी बोलते हैं जनरली लोग, उनके लिए ये भी बहुत लाभकारी। फिर त्रिकटु चूर्ण ये भी बहुत अच्छा मानते हैं और प्रवाल पिष्टी भी बहुत लाभकारी है उनके लिए, उसका भी प्रयोग शहद के साथ आप करवा सकते हैं, लगभग 1-1 ग्राम सुबह शाम। और इनके साथ ही मैं आपको उज्जयी प्राणायाम बता देता हूँ 1-2 बार। अब उज्जयी प्राणायाम को करने से बहुत विशेष जो लाभ हमारा होता है जालंधर बंद, और इसमें फिर जालंधर बंद के साथ जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो विशेष लाभकारी हो जाता है। ये T3, T4 और TSH का पूरा बैलेंस करता है और जिससे हम थायराइड को 100% क्योर कर सकते हैं। उज्जयी बहुत लाभकारी, सबसे इफेक्टिव प्राणायाम है थायराइड के लिए। इसको कैसे करेंगे? कंठ से श्वास को भरेंगे, लंबी गहरी श्वास को भरिए इस प्रकार से।
फिर ठुड्डी को कंठकोप से लगाइए। सांस को रोक के रखेंगे यथाशक्ति, जिनमें जैसा सामर्थ्य हो। अब दाहिने स्वर को दबाइए, फिर बाएं से बाहर करेंगे। पुनः एक बार फिर से श्वास को भरते हुए आइए कंठ से, डीप ब्रीथिंग करते हुए। फिर ठुड्डी को कंठकोप से लगाएं। सांसों को होल्ड करेंगे, मन शांत हो और सहज हो, चाल अंदर बंद। इसके बाद कुंभक के साथ फिर अब रेचक में दाहिने स्वर को ऐसे दबाएंगे, सूर्य नाड़ी को और चंद्र नाड़ी से श्वास को बाहर करिए ऐसे। पुनः इस प्रकार से आप ये उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं। लास्ट में अनुलोम विलोम में आपको बताता हूँ, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हमारे अच्छा रखती है और जिससे हम थायराइड को 100% क्योर कर सकते हैं। इसीलिए मैं विशेष इस पर बोल रहा था। वैसे तो डिजनरेट हुई सेल्स का रीजनरेट होना और हमारे शरीर की जो 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसाड़ियाँ, इन सभी की शुद्धि होना, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःचतुष्ट, ये सब जागृत होते हैं अष्टचक्र 9 द्वारा। लेकिन इनके साथ ही साथ जो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम पूरी तरीके से बैलेंस करते हैं, ये बहुत लाभकारी हो जाता है फिर थायराइड में। अब इसमें दाहिने स्वर को ऐसे दबाएंगे, बाएं से लंबी गहरी श्वास भरिए अनुलोम विलोम में। 5 सेकंड में लगभग श्वास को भरेंगे, फिर मिडिल फिंगर रिंग फिंगर को दबाइए। अब दाएं से छोड़िए, जहाँ से छोड़ेंगे वहीं से भरेंगे, फिर बाएं से श्वास को छोड़ेंगे, जहाँ से श्वास को छोड़िए फिर से वहीं से भरेंगे। दाहिने स्वर को एड़ा बोलते हैं और बाएं को पिंगला, दाएं को सूर्य नाड़ी, बाएं को चंद्र नाड़ी। एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये विशेष नाड़ी, इनका पूर्ण संतुलन हर एक श्वास के साथ सूर्य और चंद्र नाड़ी का पूर्ण बैलेंस हो जाना, ये अनुलोम विलोम का एक अल्टीमेट बेनिफिट है। उसको महसूस करते हुए जब भी आप दाहिने स्वर से सांस को भर रहे हैं तो हमारा बायां मस्तिष्क एक्टिवेट हो रहा है, बाएं से जब हम श्वास को भर रहे हैं तो दायां मस्तिष्क हमारा एक्टिवेट हो रहा है, हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम ये सक्रिय हो रहा है। और अनुलोम विलोम पूर्ण कृतज्ञतापूर्वक ऐसे प्रत्येक दिन कम से कम 10 से 15 मिनट शुरुआत में, और फिर असाध्य रोगों में आधे घंटे इसको भी करवा सकते हैं। तो ये अनुलोम विलोम भी बहुत लाभकारी रहेगा आप सभी के लिए। तो इन अभ्यासों को आप ज़रूर अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने जीवन को निरोगी बनाएं, दिव्यमय बनाएं, योग में बनाएं और थायराइड जैसे रोगों से स्वयं को बचाएं। आपके लिए ये बहुत इफेक्टिव और बहुत ही लाभकारी ये सारे अभ्यासक्रम हैं, इनको ज़रूर आप अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने खान पान उचित दिनचर्या के माध्यम से स्वयं को स्वस्थ और निरोगी रखने का प्रयास करें। और जीवन का जो पहला सूत्र है निरोगी काया, ये आपके साथ हमेशा होगा। तो आपके जीवन में सारे सर्वत्र सारी दिव्यता, सारी समृद्धि, सारी शांति, सारा सुख आपको प्राप्त होगा। इसी भाव के साथ आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।